Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will talk about distance, displacement, speed, velocity, and acceleration. So friends, before starting video, you are requested to subscribe our channel and press the bell icon so that you may get more informative videos. Now we will start our video. Friends, so today we will talk about distance, displacement, speed, velocity and acceleration. Friends, तो distance की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट से लेकर ये जो लाइन टच कर रही है दूसरे पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो रास्ता है फ्रेंड्स, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो कहलाती है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन है द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल जो हमारा पॉइंट है, वहाँ तक कोई भी चीज़ रास्ता कवर करती है तो वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि डिस्टेंस में हम डायरेक्शन को कभी भी अज्यूम नहीं करते, सिर्फ हम जो है टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय बॉडी, जो उस बॉडी ने किसी चीज़ ने रास्ता कवर किया है, फासला कवर किया है, उसको हम कहते हैं कि ये उसका डिस्टेंस है। करें कि यहाँ पे एक कार है जिसने 5 किलोमीटर का रास्ता कवर किया है, तो 5 किलोमीटर उसने क्या कवर किया है? डिस्टेंस कवर किया है। फ्रेंड्स, तो अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है जी द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी वो मुख्तसर तरीन फासला जो किसी भी चीज़ ने कवर किया है दो पॉइंट्स के दरमियान का, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि एक रास्ता है जी 5 किलोमीटर का और येलो कलर का जो फासला है वो 3 किलोमीटर का है, तो इस 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का शॉर्टेस्ट जो रास्ता है वो रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है 6 किलोमीटर, जिसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। अगर हम डिस्टेंस कवर करें तो 8 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का। अगर जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये हमारा रास्ता शॉर्ट हो गया, 8 किलोमीटर से रास्ता 6 किलोमीटर तक हो गया, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। यस फ्रेंड्स, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, तो वो अब हम नोट कर लेते हैं। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है। यानी अगर किसी बॉडी ने, किसी भी गाड़ी ने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया तो 5 जो है वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, किलोमीटर उसकी यूनिट होगी। तो हम जो है डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट बताई जाती है। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि इसमें हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ एक डायरेक्शन भी बताई जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ डायरेक्शन का भी पता होता है। स्केलर क्वांटिटी के बाद नंबर 2 पे आते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो है यूनिट मीटर होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर होता है। डिस्टेंस जो है डायमेंशन एक ही होती है जी, एल डायमेंशन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की भी जो डायमेंशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से।
ठीक हो गया। डायमेंशन क्या होती है जी, वो जिसके साथ डिस्टेंस को किस चीज़ के साथ, सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसकी डायमेंशन है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 4 पे आ जाते हैं जी। इट कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव, यानी हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है हमारा ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो नहीं हो सकता हमारा डिस्टेंस कभी भी, और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ओके हो गया। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाता है, ये कभी भी ज़ीरो नेगेटिव नहीं हो सकता। जबकि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। वजह क्या है कि डिस्प्लेसमेंट की एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। अगर हम बॉल को आसमान की तरफ फेंकें तो वो वापस जो है ज़मीन की तरफ आ जाएगी, तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो आंसर हमारा ज़ीरो आएगा। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे स्पीड की। यस, तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम। वक्त के साथ कोई भी चीज़, कोई भी गाड़ी टाइम के साथ जो है डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो उसकी होगी स्पीड, यानी रफ्तार। फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी है जो 50 किलोमीटर 2 घंटे की स्पीड के साथ मूव कर रही है, 50 किलोमीटर पर हॉर की स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी फ्रेंड्स? तो उसकी स्पीड क्या होगी, तो ऊपर डिस्टेंस 50 किलोमीटर आएगा, नीचे 2 हॉर्स आएगा कि 50 किलोमीटर 2 घंटे में तय किया है डिस्टेंस एक गाड़ी ने, तो उसकी स्पीड हो जाएगी 25 किलोमीटर पर हॉर। फ्रेंड्स तो स्पीड क्या है जी, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड जो है स्पीड को हम v से भी रिप्रेजेंट, s से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कि बराबर होती है डिस्टेंस d से, और टाइम t को टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं या टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है जी, s हमारी स्पीड है जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और d जो है हमारा यूनिट है, d को जो है डिस्टेंस है हमारा जो कि जिसकी यूनिट है मीटर, और t हमारा टाइम है जिसकी यूनिट होती है सेकंड। जी फ्रेंड्स, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की बात की जाती है, इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं की जाती, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और डायमेंशनल फार्मूला जो स्पीड का है m की पावर 0 l, लेंथ जो है हमारी 1 पावर हो जाएगी क्योंकि मीटर क्या है हमारा, उसकी मीटर की यूनिट होती है, लेंथ में मेजर किया जाता है, और टाइम जो है t हमारा जो है सेकंड्स जो है ये टाइम की यूनिट है, तो देयरफॉर t रिप्रेजेंट करेंगे, पर सेकंड है तो पावर आएगी -1 में। जी फ्रेंड्स, तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का जो फार्मूला है, ऊपर स्पीड का फार्मूला था जी डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट के दरमियान मुख्तसर तरीन फासले को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। एक गाड़ी जो है वक्त के साथ साथ कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करे, शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करे, तो वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है। स्पीड क्या कहलाती है जी, अगर कोई भी गाड़ी किसी वक्त के साथ ख़ास डिस्टेंस कवर कर रही है तो वो उसकी स्पीड होगी, जबकि वक्त के साथ कोई भी चीज़ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है यानी शॉर्टेस्ट पाथ पे मूव कर रही है किसी ख़ास डायरेक्शन के साथ, तो वो उसकी होगी वेलोसिटी। तो स्पीड है जी हमारी डिस्टेंस ओवर टाइम, वेलोसिटी हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा गाड़ी ने कवर किया है, वक्त के साथ एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया है जिसकी एक खास डायरेक्शन है। फ्रेंड्स, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जिसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है। वो कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिट के साथ डायरेक्शन की भी बात की जाए तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है, जो कि वेलोसिटी की एक ख़ास डायरेक्शन होती है जिसकी वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। तो अब हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ये वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स। तो ये एक गाड़ी है जिसको जो है
डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट कवर करना है एक यूनिट टाइम में। अगर ये गाड़ी जो है 50 किलोमीटर का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तय करती है 5 घंटों के अंदर, तो इसकी वेलोसिटी रफ्तार जो है इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 100 किलोमीटर पर हॉर। अगर इस गाड़ी की बात करें तो इसने जो है पहले 100 किलोमीटर का फासला तय किया, फिर 150 किलोमीटर का और लास्ट में 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। यानी इसका डिस्टेंस वक्त के साथ चेंज हो रहा है और टोटल इसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर लिया। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी आया, लगातार जो वेलोसिटी जो है रफ्तार जो है चेंज हो रही है और बढ़ रही है, इसी को तो हम कहते हैं कि ये क्या है, जी हाँ ये एक्सेलरेशन है। तो वक्त के साथ वेलोसिटी के अंदर चेंज आना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स अगर इस ग्रीन वाली गाड़ी की बात करें तो लगातार इसकी स्पीड एक ही है 100 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज ना हो तो हमारा एक्सेलरेशन हमेशा ज़ीरो रहता है। फ्रेंड्स तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, के वक्त के साथ अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो हमें क्या मिलेगा, जी एक्सेलरेशन मिलेगा। फ्रेंड्स तो हमारी जो एसआई यूनिट है एक्सेलरेशन का वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात की गई है एक्सेलरेशन में। किसी भी चीज़ की एक्सेलरेशन होगी या कोई भी गाड़ी किसी खास एक्सेलरेशन में मूव कर रही है तो उसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन प्रेस कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।